नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और मज़े में हों। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। 29 मार्च को शनि चेंज हो रहे हैं। देखिए, संयोग है कि उस दिन अमावस्या है। अमावस्या के दिन शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है। कुंभ राशि से मीन राशि में शनि विराजमान हो रहे हैं और जो मीन राशि है उसमें पहले ही राहु विराजमान है। राहु के पास क्या है? राहु के पास इल्यूजन है, राहु के पास धुआं है, राहु के पास छल है, राहु के पास कपट है। तो शनि के पास तुजर्बा है। जब ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे तो बहुत ही स्पीड पर आपके रुके हुए कार्य पूरे होंगे और वो बड़े बड़े काम जो आपने कभी सोचा भी नहीं था वो आने वाले समय में आपके पूर्ण हो जाएंगे। आज हम लगन के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो आप कहेंगे कि जी शनि तो राशि के हिसाब से हमें फल देता है। देखिए, बहुत से ग्रंथों में भी लिखा है, लेकिन थोड़ा दबी आवाज़ में, जैसे कहते हैं ना बोलना, ऐसे लिखा है कि लगन के अनुसार भी शनि फल देते हैं। अब ये क्वेश्चन उठता है कि जो शनि है वो लगन के हिसाब से फल देते हैं या राशि के हिसाब से फल देते हैं? किसको हम कंसीडर करें, किसका फल माने? फिर तो 60 सदी का कंसेप्ट पूरा ही बदल गया। अगर हम लगन के हिसाब से गणना करनी शुरू कर दी तो राशि के हिसाब से 60% फल देते हैं और लगन के हिसाब से 40% शनिदेव फल देते हैं। और अगर लगन के हिसाब से फल बहुत अच्छा हो, राशि के हिसाब से बुरा हो, तो फल न्यूट्रल हो जाता है, ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा। तो जहाँ जो लगन के हिसाब से चर्चा हो रही है वो इसलिए हो रही है कि जो आपके काफ़ी समय से लंबित काम है, काफ़ी समय से रुके हुए काम है, वो सभी काम अब पूर्ण हो जाएंगे जिस भाव में शनि राशि परिवर्तन करेंगे और तूफान की गति से आपको उस भाव का फल मिलेगा। सबसे पहले मेष लगन की बात करते हैं। मेष लगन में शनि 12वें भाव में विराजमान हो जाएंगे और 12वां भाव है हमारे पितरों का, और अमावस्या के दिन ही चेंज होंगे। तो बहुत बड़ा इफेक्ट आने वाला है मेष राशि के ऊपर। मेष राशि वाले लोगों के बहुत समय से जो इस तरह के काम हैं कि इम्पॉसिबल लगते थे कि हमारा ये काम पूरा नहीं हो सकता, वो आपके काम सभी पूर्ण हो जाएंगे। पितरों के आशीर्वाद से बड़ी समस्या चल रही है, कोर्ट केस चल रहा है, वो भी समाप्त हो जाएगा और दौड़ धूप होगी तो हमारे अच्छे के लिए होगी। थोड़े डॉक्टर्स के चक्कर लग सकते हैं, बीमारियों पर पैसे खर्च हो सकते हैं, लेकिन इस अवधि के दौरान बड़ी बीमारी छोटी बीमारी में तब्दील हो जाएगी और बड़ी दुर्घटना छोटी दुर्घटना में तब्दील हो जाएगी। और जो 12वां भाव है वो भाव कहते हैं जी खर्च का। तो इतनी एनर्जी मिल गई कि जो आपका खर्च है अच्छे कामों पर होगा। किसी की शादी नहीं हो रही, उसकी शादी हो जाएगी। और जो आपके काम रुके हुए थे, मान लीजिए गाड़ी लेने का आपको बहुत शौक़ है तो गाड़ी ले लेंगे, काफ़ी समय से नहीं आ रही थी, तो वो सभी काम आपके पूर्ण हो जाएंगे जब मेष लगन वालों का शनि परिवर्तन होगा। तो गुड और बेस्ट योग है जी। आ गया जी आपकी 2 नंबर की लगन, यानी वृष लगन। इसका मालिक शुक्र है और शनि मैंने जहाँ लिख दिया नीचे सभी के साथ
कि 11वें भाव में आ रहा है, तो 11वें भाव में जब शनि आएगा तो आपके मित्र आपका बहुत सहयोग करेंगे। आमदनी के एक से अधिक रास्ते खुलेंगे। काफ़ी समय से आप सोच रहे थे कि ये काम कर लूँ, वो काम कर लूँ, लेकिन अब समय आ गया, आपकी आमदनी के रास्ते खुलेंगे और सोशल सर्कल बहुत बढ़ेगा। आपकी जो जान पहचान है, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है, उनके कारण आपके रुके हुए काम पूरे होंगे और बड़े काम पूरे होंगे। सबसे बड़ी बात यह है, आमदनी में एकदम आपके इजाफा होगा और लग्जरी लाइफ, लग्जरियस सामान, घर की सुंदरता का सामान, वो सामान आपके पास आएगा। जो 11वां भाव है वो भाव है भाई हमारे जो पुत्र वधू है उसके साथ कैसे रिलेशन है, तो उसके साथ रिलेशन अच्छे रखना। और जो आपके भाई हैं आपके लिए कितनी भी प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे। और जो आपके भाई आपसे दूर थे, अब आपका जो समय है अच्छा आ जाएगा, आपके भाई भी आपके पास आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि चढ़ते सूरज को सलाम होता है। 11वां भाव भाइयों को रिप्रेजेंट करता है। आपने बहुत किया अपने भाइयों का, क्योंकि जो वृष लगन है, शुक्र इसका मालिक है, सभी का करते हैं, लेकिन इन्हें आउटपुट बहुत कम मिलती है। तो भाइयों के मामले में भाई आपके करीब आएंगे और घर में कोई मंगलिक कार्य रुका हुआ है वो कार्य पूर्ण हो जाएगा। जो आपका 11वां भाव है वो हार्ट बीट को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हार्ट बीट का हमने थोड़ा ध्यान रखना है कि हमारी जो हार्ट बीट है वो सही ढंग से काम करे। अगर लगे कि एकदम तेज हो रही है तो फ़ौरन हमने मेडिकल एडवाइस लेनी है। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, इसका आपने खास ध्यान रखना है कि जो आपका कार्य क्षेत्र है वहाँ जो आपके ऑपोजिट सेक्स के लोग हैं उनसे आपको दूर रहना है, और नहीं तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। आगे आ जी आपकी मिथुन लगन। मिथुन लगन में 10वें भाव में शनि आएगा, कर्म का स्वामी कर्म के भाव में, और 10वें भाव में शनि सबसे पावरफुल केंद्र का भाव है और शनि बहुत कमाल करता है। जो स्ट्रगल आपने की पिछले समय में, जो मेहनत की, उसका फल आपको अब मिलेगा। आप सोच रहे थे कि मैंने इतनी परिश्रम किया, इतने संघर्ष किए, आज तक मुझे तो कुछ मिला नहीं, लेकिन अब भाई उसका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन एक बात है, जब आप कर्म करेंगे पैसे भी अच्छे आएंगे, तो उनको उड़ाना नहीं है, क्योंकि मिथुन राशि का मालिक बुध है। जब इकट्ठा पैसा, मिथुन लगन का मालिक बुध है, तो जब इकट्ठा पैसा आप देख लेते हो, जब तक खर्च नहीं कर देते आपको चैन नहीं आता। शनि 10वें भाव में आपके कार्य क्षेत्र में आपका नाम होगा। एक दिन आप अपने ऑफिस में ना जाएं तो 10 लोग पूछेंगे कि भाई वो क्यों नहीं आया। पूछने का कारण ये होगा कि आप अपने काम में निपुण हैं, तभी आपके कार्य क्षेत्र में आपका बड़ा नाम है। और सबसे अधिक आप अपने ज़िंदगी में प्रेफरेंस देते हैं काम को, एक्शन को। फ्री बैठने को आप कोई प्रेफरेंस अपने जीवन में, अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल नहीं देते। और 10वें भाव का शनि कहता है कि जो बेईमान है उनके साथ छल कीजिए, उनके साथ कपट कीजिए, उनके साथ बेईमानी कीजिए। इस समय के दौरान जो नौकरी में है और जो पॉलिटिक्स में है उनको छल कपट करना पड़ेगा अपने प्रतिद्वंदियों को शांत करने के लिए। इसके कारण उनको प्रमोशंस भी मिलेगी। अगर राजनीति में है उसमें भी उनको ऊंचा ओहदा प्राप्त होगा। पिता से आशीर्वाद लेते रहें। और नया घर अभी आपने 70 दिन शुरू नहीं करना। मिथुन लगन वालों ने नया घर 70 दिन शुरू नहीं करना। और अगर आपका कोई पैतृक संपत्ति
केस चल रहा है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये समय अच्छा है उसको सॉल्व करने के लिए। मिथुन लगन वालों, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस अवधि के दौरान आपने कोई लोहे से रिलेटेड काम, कोई तेल से रिलेटेड काम, या शनि जिसका कारक है उससे रिलेटेड कोई काम बिल्कुल नहीं करना, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी। और एक बात और है, कोई नया सामान लेना है, शनिवार का कोई वहम नहीं करना। शनिवार को खरीदा हुआ सामान आपके लिए शुभ होगा। आगे आज आपका कर्क लगन, नवम भाव में शनि विराजमान हो गया। तो जब नवम भाव में शनि विराजमान होता है, आपको भाग्य के कारण एकदम बहुत अधिक अवसर मिलेंगे ऊपर उठने के, अवसर पर अवसर मिलेंगे ऊपर उठने के। आपको साहस रखना है उन अवसरों को ग्रहण करने के लिए। आपका भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन इससे नहीं घबराना कि जहाँ रिस्क है, जहाँ मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, जहाँ मुझे संघर्ष करना पड़ेगा। अगर आप इनसे घबरा गए तो फिर जो चांस मिलेंगे इतने अच्छे, वो आप अपने हाथ से भाई गवा लोगे। और धर्म के क्षेत्र में आपका एक बड़ा नाम होगा। जिनका कर्क लगन है, मैं उनको एक बात कहना चाहता हूँ, और बहुत उनके लिए लाभदायक सिद्ध होगी कि एक तो यात्राएं करें, छोटी यात्राएं करें, बड़ी यात्राएं करें, धार्मिक यात्राएं करें। और दूसरी बात कि जहाँ धार्मिक किसी मंदिर वगैरह का निर्माण हो रहा है या किसी भी धार्मिक जगह का निर्माण हो रहा है, वहाँ खुद जाकर आप अपने हाथों से काम करें तो आपको बहुत अधिक वहाँ से लाभ होगा और भाइयों से असंतुष्टि मिलेगी। पहले सोच कर रखना कि भाइयों से आपको असंतुष्टि मिलेगी। अचानक लाभ होने के बहुत चांस बनेंगे। कोई आपका रुका हुआ धन है वो वापिस आ जाएगा। किसी बीमारी का बहुत फिक्र था वो ठीक होने लग जाएगी। किसी बच्चे की मैरिज का बहुत फिक्र था उसका रिश्ता हो जाएगा। तो बहुत समय से जो रुके काम है, जो भाग्य के कारण आपके रुके काम है, वो सभी काम पूरे हो जाएंगे। विनम्रता बढ़ेगी आप में, जो सबसे बड़ी बात है, विनम्रता बढ़ेगी। और जो विनम्र होकर चलते हैं दुनिया में, वो हमेशा कामयाब हुआ करते हैं और उनका भाग्य भी उनका अधिक साथ देगा। और एक बात और है, जिनके साथ आपके खून के रिलेशन नहीं है, ब्लड रिलेशन नहीं है, वो बंदे आपके बहुत अधिक काम आएंगे। आपके भाई बहन आपके काम आए ना आए, आपके मित्र, आपके जान पहचान वाले, उनके कारण आप अपने जीवन में बहुत तरक्की करेंगे और खुश रहेंगे। एक बात कि अपने कंफर्ट जोन में रहने की कोशिश नहीं करनी, एक्शन मोड में रहिए। इमोशनल बिल्कुल नहीं होना। इमोशनल होकर किसी को धन उधार नहीं देना, इमोशनल होकर किसी का इलीगल काम नहीं करना, इमोशनल होकर किसी की श्योरिटी नहीं डालनी, वरना ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। और जिनका कर्क लगन है, तो भाई सबसे बड़ी बात तो ये है कि राहु आपको चमकने का बहुत अधिक मौका देगा, आपका भाग्य चमकाने का बहुत अधिक मौका देगा। लेकिन कुछ लीगल अलीगल काम करने पड़ सकते हैं, तो आप थोड़ा कैलकुलेटेड ढंग से कि जिसमें रिस्क कम हो वो काम कीजिए, तो आपका भाग्य भी आपका बहुत अधिक साथ देगा। आगे आ जी आपका सी लगन। सी लगन उसका संकेत ही शेर है और अष्टम भाव में शनि राहु की जुक्ति हो गई। एक बहुत ही ट्रेमेंडियस ट्रांसफॉर्मेशन। अष्टम भाव क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन का भाव। अष्टम भाव क्या है? चेंज होने का भाव। कि कोई बचपन से चोर नहीं होता, जन्म लेते चोर नहीं होता, दुनिया चोर बनाती है। अष्टम भाव कैसा है वो तय करता है कि आप कितने इमोशनल हैं और फिर आप एकदम बदल गए। वो
कई जगह कहा भी गया है कि हमारा दिल अब पहले सा नहीं रहा, ये थोड़ा कठोर हो गया है। तो दिल कठोर होगा आपका, जिनका सी लगन है दिल कठोर होगा और प्रिंसिपल्स के ऊपर चलेंगे आप। अगर असूलों के ऊपर चलेंगे तो जो रुका हुआ लाभ है, पैतृक संपत्ति से होने वाला लाभ है, पैतृक संपत्ति का बंटवारा नहीं हो रहा, कोर्ट केस चल रहे हैं, या आपका कोई रिसर्च का काम पूरा नहीं हो रहा, कोई पीएचडी आप कोई कर रहा है उसकी पीएचडी पूरी नहीं हो रही, तो ऐसे सभी काम आपके पूरे हो जाएंगे। जिनके साथ आपके सीक्रेट रिलेशन है, जिनके साथ आपके गुप्त संबंध है, वो संबंध आपके बहुत अधिक काम आएंगे। उन संबंधों के कारण आपके जीवन में जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो तो सॉल्व होगी ही होगी, उसके अलावा उनके कारण आपकी आमदनी में इजाफा होगा, आपकी जो समाज में एक रुतबा है आपके रुतबे में इजाफा होगा, बहुत बड़े बड़े आपको मौके मिलेंगे बड़ा धन प्राप्त करने के, सडन गेन के, अचानक धन प्राप्ति के। तो इन मौक़ों का पूरा फ़ायदा उठाना है आपको। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों के सामने आपको धार्मिक रहना है, चाहे दिल में कुछ है, लोगों के सामने धार्मिक रहना है आपको, और बिल्कुल सीक्रेट होकर चलना है। जितना सीक्रेट होकर चलोगे उतना आपको लाभ होगा। अपना जो आपका जीवन साथी है उसकी वाणी इस समय के दौरान पत्थर पर लकीर होगी। अगर उसने आपके साथ बद्दुआ की टोन में बात की तो फिर आपका काम खराब होगा। अगर अच्छी टोन में बात की, अच्छी रेडिएशन निकल रही है, तो फिर भाई आपके अच्छे कार्य होंगे। तो सी लगन वाले जो इनके जीवन साथी हैं, इन दिनों के दौरान उनका बहुत अहम रोल रहेगा इनके भाग्य को उदय करने में। और समुंदर की यात्रा, किश्ती की यात्रा आप करें तो इससे आपको बहुत अधिक लाभ होगा। आगे आ जी आपका कन्या लगन। कन्या लगन में सप्तम भाव में शनि महाराज विराजमान हो रहे हैं। पहली बात, पार्टनरशिप में आपने कोई नया काम नहीं करना। और मौके आएंगे, आपको लगेगा कि मैं अगर पार्टनरशिप में ये काम कर लूँ मुझे बहुत अधिक लाभ होगा, ऐसे ऐसे मौके आएंगे, पर पार्टनरशिप में आपने कोई काम नहीं करना। सेकंड बात, जिनका कन्या लगन है वो भाई जो उनका जीवन साथी है उसके सामने दब कर रहना पड़ेगा। तो आपका जो आमदनी है या जो रोजगार का क्षेत्र है वो भी अच्छा होगा अगर आप अपने जीवन साथी के साथ सहमति बनाकर रखेंगे, दब कर चलेंगे। और आपको जिनकी कन्या लगन है, पेशाब की बीमारियों का खास तौर पर आपने ध्यान रखना है। जे कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, हर्निया की बीमारी का और हाथ पैर सुन्न होना, सर दर्द होना, स्किन की एलर्जिक होना, इस तरह की बीमारियों का आपने बहुत अधिक ध्यान रखना है, तो आपको लाभ होगा। जिनका कन्या लगन है वो जब ये राशि परिवर्तन होगा तो एकदम आपको कई समाचार सुनने को मिलेंगे। 80% अच्छे होंगे, 20% बुरे भी हो सकते हैं, लेकिन आपने बुरा समाचार सुनकर घबराना नहीं है, क्योंकि अच्छे समाचारों का इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा। जो अच्छे समाचार सुनकर हमने एक्शन लेना था वो एक्शन हम नहीं ले पाएंगे, तो इसका आपने विशेष तौर पर ख्याल रखना है। और जिनकी कन्या लगन है उनके लिए प्रमोशंस के बहुत मौके आएंगे, उनके लिए जॉब चेंज करने के बहुत मौके आएंगे, उनकी शक्तियों में वृद्धि होगी। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर कर जाएंगे। थोड़ी मेहनत की करें तो सोच भी नहीं सकते कि वो कितना बड़ा एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। दूसरी बात यह है कि किसी के बहकावे में आकर कोई काम नहीं करना, ख़ास तौर पर जो आपके मित्र हैं
जो दोस्त हैं, उनकी सलाह आपके लिए अच्छी नहीं होगी। उनकी सलाह से आप जो भी काम करोगे उसमें भाई आपको सफलता मिलने के कम चांस है। और कन्या लगन वालों के लिए जिनकी शादी नहीं हुई, अचानक बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर बड़ी उम्र का आपको जीवन साथी मिल रहा है, अगर आप औरत हैं तो लड़की हैं, बड़ी उम्र का कोई लड़का मिल रहा है, उससे शादी अगर हो जाए तो वो भी आपके लिए लक्की साबित होगी। और जब शादी का मामला है तो आपका दिमाग इस तरह का हो जाएगा कि आप गुण देखेंगे, ब्यूटी नहीं देखेंगे। तो एक बहुत ही अच्छा वर आपको प्राप्त होगा, एक बहुत ही अच्छा ये योग है। आ गया जी आपका जो राशि, जिसका नाम लेते ही मेरे दिमाग में बहुत से क्वेश्चन आ जाते हैं कि जी ये राशि है तुला लगन में, लगन की राशि। तुला लगन वाले, तुला लगन वाले कितने समय से चिंता में हैं। चिंता में अब आगे भी रहेंगे आप, लेकिन इस समय के दौरान एक प्लानिंग बनाइए। प्लानिंग से मेहनत करनी होगी। जैसे दरवाज़ा होता है, उसको जो डोर पर खींचने वाला जो हैंडल लगा होता है, उसकी एक पोजीशन होती है, सबसे अंत में लगा होता है। अगर बीच में लगा दें तो हमें एनर्जी बहुत यूज करनी पड़ेगी तो बहुत अधिक जोर लगाना पड़ेगा सॉरी। इसलिए जो वो जो हैंडल है हम साइड पर लगाते हैं। ये क्या होगी? प्लानिंग। आपने जो भी काम करना है पूरी प्लानिंग से कीजिए। और मैं एक बात कहता हूँ कि आपको कोई नुकसान नहीं होगा। क्यों चिंता ले रखी है इतनी? कोई आपको नुकसान नहीं होगा। इंजॉय कीजिए लाइफ। जो आपकी हॉबीज़ है वो पूरा कीजिए। किसी शांत जगह पर जाइए, नदी के किनारे बैठिए, और जो आप डर रहे हैं कि वो मेरा दुश्मन है जी, मेरा जेब बिगाड़ देगा, उसकी ट्रांसफ़र हो गई, मेरा क्या होगा, ये सब आपके मन के वहम है। कुछ नहीं होगा। आपका आने वाला समय बहुत अच्छा है। छठा भाव, छठा भाव कंपटीशन का भाव। कंपटीशन करने की समर्था आएगी आप में। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं उनको उसमें सफलता प्राप्त होगी। तुला लगन वालों, आपके दिमाग में विचारों की बहुत अधिक ट्रैफिक होगी। जो आपके पक्के दोस्त हैं उनके साथ मन मुटाव होगा, जिसके कारण टेंशन और बढ़ेगी। लेकिन ये सब टेम्परेरी है। 5-7 दिन के बाद फिर वही दोस्त आपके बन जाएंगे। और आपने विशेष तौर पर अपनी पेट की बीमारियों का ध्यान रखना है, जोड़ों के दर्द का ध्यान रखना है, हड्डियों की बीमारियों का ध्यान रखना है। नौकरी में पूरा कॉन्फिडेंस से काम कीजिए। बिल्कुल कॉन्फिडेंस रखना है। आपका बाल भी बांका नहीं होगा, चाहे आपकी प्राइवेट जॉब है चाहे आपकी गवर्नमेंट जॉब है। अगर पॉलिटिक्स में है तो किसी से दबने की आवश्यकता नहीं। ये नहीं सोचना कि अगर मेरे इससे संबंध खराब हो गए, अगर मेरे इससे रिलेशन खराब हो गए तो कहीं मेरा कैरियर ना खराब हो जाए। आपका कैरियर अच्छा होगा। जितने कॉन्फिडेंस के साथ आप चलेंगे उतना आपके दुश्मनों का नाश होगा, और बहुत ही सीवियर ढंग से नाश होगा। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि बड़े बड़े मौके आएंगे आपको आगे बढ़ने के लिए, लेकिन थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। थोड़ा रिस्क लीजिए। और प्रॉब्लम ये आ जाती है तुला लगन वालों को कि थोड़ा सा भी लोड बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो भाई थोड़ा लोड आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, तो फिर आपको बहुत अधिक लाभ होगा। और जो तुला लगन के जातक हैं वो अपने जो लाइफ पार्टनर है उसके साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करें। और ननिहाल पक्ष के जो लोग हैं उनसे दूरी बनाएं। लेन देन का काम है कोई, ननिहाल पक्ष के लोगों के साथ आपने बिल्कुल नहीं करना, नहीं तो भाई आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, तुला लगन वाले, अगर आपके बच्चों की शादी का मामला है या और कोई मामला है तो
आपने ननिहाल पक्ष के लोगों के कहने पर रिश्ता बिल्कुल नहीं करना। आ गया जी आपका वृश्चिक लगन। वृश्चिक लगन पंचम भाव में राहु और शनि की युति। जो वकील हैं, जो टीचर हैं, जो काउंसलिंग करते हैं, उनको बहुत अधिक लाभ होने वाला है जिनका वृश्चिक लगन है। और आपकी जो वाणी है, जो बात कह दी वो पूरी हो गई। जिसको दिल से आशीर्वाद दे दिया वो पूरा हो गया। पिछले जन्मों के कर्म आपका अचानक साथ देंगे और 70% अच्छे होंगे, 30% बुरे होंगे। बुरे किस क्षेत्र में होंगे इसका आपने ध्यान रखना है कि किसी के साथ आपके रिलेशन है उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी। रिलेशन से आपको दूर रहना है, लव अफेयर से आपको दूर रहना है। तर्क वितर्क आपने किसी के साथ नहीं करनी। अगर तर्क वितर्क करोगे तो भाई कई बार मामला उलझ जाएगा और फिर मानसिक चिंता बहुत अधिक होगी। आगे आया, अगर शेयर मार्केट में आपने इन्वेस्टमेंट किया, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया या कहीं और इन्वेस्टमेंट किया तो रेट बढ़ गए एकदम, जितना आपने पैसे लगाए थे तो अब निकाल लेना, अब पैसे निकाल देना और आधे पैसे आप अपनी जमा पूंजी में रखकर जो बाकी आधे पैसे हैं वो दोबारा री इन्वेस्ट करना, तो आपको बहुत अधिक लाभ होगा। ये जो पंचम भाव होता है ना, ये पंचम भाव होता है हमारी बुद्धि का। तो बुद्धि के भाव में शनि और राहु जब आ जाते हैं तो सोचने का जो दिशा और दशा चेंज हो जाती है। इसलिए उत्साह में आकर आपने कोई काम नहीं करना, उत्साह में आकर कोई रिस्क इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, उत्साह में आकर कोई बड़ा सौदा नहीं करना, कोई बड़ी ज़मीन जायदाद नहीं खरीदनी, कोई महंगा वाहन नहीं खरीदना। अपने जो पेट की बीमारियां हैं उनका खास तौर पर आपने ध्यान रखना है। लीवर की बीमारियां, किडनी की बीमारियों का खास तौर पर ध्यान रखना है। पानी अधिक पीना है। अगर पानी कम पियोगे तब तो भाई गर्मियों का समय भी है, अगर पानी कम पियोगे तो जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं, किडनीस है, लीवर्स है, उन पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, नकारात्मक प्रभाव उन पर पड़ेगा। और जिनका वृश्चिक लगन है, ये जो उनके लिए समय चल रहा है, कुल मिलाकर ये समय उनके लिए अच्छा चल रहा है और इस समय का आप पूरा लाभ लें। अहंकार बिल्कुल नहीं करना, आपकी वाणी में अहंकार बिल्कुल नहीं झलकना चाहिए। विनम्रता से काम लीजिए, धैर्य से काम लीजिए और अधिक दौड़ भाग नहीं करनी। जैसे चलता है चलने दीजिए। जब बरसात का मौसम आएगा अपने आप घास उगेगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो। मालिक सीजे सो गड़ा, रुताए फल हो। कि मालिक या माली कितना भी पानी डाले, जब समय आता है तभी फल आता है। तो आपका समय अच्छा है। पंचम भाव पिछले जन्म के कर्मों का भाव है, तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छे जॉब का निर्माण हो रहा है। आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी और जो काम करने से आप डर रहे थे कि कहीं मुझे कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, वो आप सभी काम कीजिए, उससे आपको बहुत अधिक लाभ होगा। और इसमें एक बात है कि ऑपोजिट सेक्स के थ्रू आपकी बातें लीक होंगी। अगर आपकी सीक्रेसी लीक होती है तो फिर वो आपके लिए प्रॉब्लम का कारण बन सकती है। अगर आपका लगन है भाई धनु लगन, तो चौथे भाव में शनि और राहु की ये जो युति हो जाएगी चौथे भाव में, तो इसका हमने कैसे लाभ लेना है। पहली बात कि आपके परिवार के सदस्यों को तरक्की करने के बहुत मौके मिलेंगे और आपने उनमें अपना नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं दिखाना। अगर किसी को छोटी नौकरी मिल रही है तो छोटी नौकरी करने दे। आपके परिवार के सदस्यों को जो भी मौके मिल रहे हैं उनमें आपने अपना कोई ओपिनियन नहीं देना कि ऐसे कर लो वैसे कर लो, वरना आपका ओपिनियन थोड़ा नेगेटिव रहेगा। उनको अपनी तरह से काम करने दीजिए। और दूसरी बात, जो आपके परिवार के सदस्य हैं, किसी ने
कहना कहा जी मुझे तो जहाँ शादी करनी है कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अचानक ही घर बने, अगर नहीं बन रहा था, बिगड़ आ रहे थे, घर बनेगा आपका। प्लॉट खरीदना है, प्लॉट खरीद लेंगे। वाहन खरीदना है, वाहन खरीद लेंगे। अचानक ही जो जो आपकी मनोकामनाएं हैं, भूमि से संबंधित, वाहन से संबंधित, सुख से संबंधित, वो सब पूरी होगी। लेकिन सुख जितना मिलता जाएगा आप उसकी और भागते जाएंगे। और ड्रिंक नहीं करना, कम करना है। अगर ड्रिंक दिक करना शुरू हो गया तो आपकी ड्रिंक करने की आदत बढ़ेगी, अगले 70-80 दिनों तक आदत बढ़ेगी। इसलिए जो भी नशा करते हैं, नशा कम से कम करें तो उनको लाभ होगा। सबसे बड़ी बात, हार्ट की बीमारियों का आपने ध्यान रखना है। हार्ट की बीमारी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अगर आपको सिम्टम नजर आए तो पहले ही डॉक्टर से पूरी सलाह लेकर आप काम कीजिए और आपको लाभ होगा। और हार्ट का जो आपने इलाज कराना है, कोई इस तरह के हॉस्पिटल से करवाएं जिनके पास सभी फैसिलिटीज़ हैं, अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, संभालने वाले हार्ट स्पेशलिस्ट बहुत अधिक है। उस हॉस्पिटल से आपने अपना इलाज करवाना है। अगर आपने कोई यात्रा करनी है तो इंश्योरेंस करवा कर आपने यात्रा करनी है, तो नहीं तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी। अगर इंश्योरेंस करवा लेंगे तो वो एक तो हमारा उपाय भी हो गया कि हमने पहले ही इंश्योरेंस करवा रखा है। अगर यात्रा में कोई प्रॉब्लम आए तो उसका हमें डर नहीं रहेगा। और चौथा भाव होता है जो हमारे घर में बाग बगीचे होते हैं, जो दूध देने वाले पशु होते हैं। तो दूध देने वाले पशु जिनका भाई राहु और शनि लगन में बहुत खराब है तो उनको एकदम नुकसान होगा। अगर अच्छा है तो एकदम लाभ होगा, दूध भी बढ़ेगा, पशुओं की गिनती भी बढ़ेगी, नहीं तो दूध घटेगा और पशुओं की गिनती भी किसी ना किसी तरह से घटेगी। जो मेरे भाई बहन गांव में रहते हैं या अपना पालतू जानवरों का काम करते हैं, भेड़ होगी, बकरी होगी, जिनका लगन में राहु शनि अच्छा है तो उनको इस कार्य में अचानक ही बहुत बड़े बड़े लाभ होंगे। अदरवाइज थोड़े नुकसान होने के चांस है। तो आपने क्या करना कि अगर नुकसान अधिक हो रहा हो, जो भी कच्ची जगह है आपके घर में वहाँ आप कोई ना कोई पौधा लगा दें, नीम का लगा दें, आंवले का लगा दें, उससे आपको लाभ होगा। कुछ लोग कहते हैं जी हम तो फ्लैट्स में रहते हैं जी, फिर वहाँ क्या करें। अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो वहाँ पर जैसे गेंदे का फूल हो गया, इस तरह का पौधा लगा दें गमले में, तो इससे आपको लाभ होगा। आ गया जी आपका मकर लगन। मकर लगन में तीसरे भाव में ये युक्ति बन रही है। आपको जितनी मेहनत करेंगे उससे कई गुना अधिक लाभ मिलेगा। आप कमर कस लें कि मैंने अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। आप कमर कस लें कि मैंने जीवन में कुछ प्राप्त करना है, मैंने लोगों को कुछ कर कर दिखाना है। जो रिश्तेदार अभी तक आपको ताने मार रहे थे, तरह तरह की बातें सुना रहे थे, अब उनका मुंह बंद करने का समय आ गया है। आप मेहनत कीजिए और जो आपका गोल है उसको पूरा करने की कोशिश कीजिए। आपका गोल अवश्य पूरा होगा, लेकिन अपने भाई बहनों को बिल्कुल बात लीक नहीं करनी। जब तक काम पूरा नहीं होता तब तक उस काम का हमने ढोल नहीं पीटना, नहीं तो उनकी नेगेटिव एनर्जी आप पर बुरा प्रभाव डालेगी। यात्राएं आपके लिए बहुत लाभदायक होंगी। छोटी मोटी यात्राएं करते रहें। अगर आवश्यकता कम हो तब भी आपने छोटी मोटी यात्राएं करती रहनी है, तो इससे आपको भाई बहुत अधिक लाभ होगा। और जो तीसरा भाव है वो भाव है हमारे पराक्रम का, हमारी हुकूमत का। तो समाज में आपकी हुकूमत चलेगी, आपका पराक्रम चलेगा। जो पॉलिटिक्स में है, जब प्राइवेट जॉब में है, उनको ऊंचा स्थान प्राप्त होने का पूरा पूरा योग है। वो मेहनत करें और इस समय के दौरान आपके दुश्मन, उनका नाश अपने आप हो जाएगा। जो भी बंदा आपसे दुश्मनी करेगा, आपसे दुश्मनी करना आपके दुश्मन की बुरे समय की निशानी होगा। और
मकर लगन वालों, आपके लगन का मालिक भी शनि है और शनि आपके तीसरे भाव में राहु के साथ आ रहा है। आपको ऊंचा उठाने के लिए फर्श से फर्श से अर्श तक, यानी जमीन से आसमान तक ले जाने के बहुत मौके मिलेंगे। आपको धैर्य रखकर थोड़ा अपयश सहकर उनको ग्रैब करना है। ये नहीं कि थोड़ा सा अपमान हो गया तो अब मुझे प्रॉब्लम होगी, क्या करेंगे, ऐसा नहीं। थोड़ा अपमान भी हो जाए तो उसको अधिक सीरियस हमने भाई बिल्कुल नहीं लेना, तो आपको लाभ होगा। और जिनका मकर लगन है, ये जो तीसरा भाव है, तीसरा भाव शनि और राहु दोनों का प्रिय भाव है। तो जो सेल्स की लाइन में है, जो कम्युनिकेशन की लाइन में है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की लाइन में है, वो बहुत तरक्की करेंगे। और जो जिन लोगों के बिजनेस में कंपटीशन बहुत है, कहते हैं जी इतना कंपटीशन हो गया अब क्या करें, वो तो जो भी उनके कॉम्पिटिटर हैं उनके साथ अजीब हरकतें घटेगी, अपने आप उनका नुकसान होना शुरू हो जाएगा और आपका लाभ होना शुरू हो जाएगा। बहुत अच्छा योग बन रहा है मकर लगन वालों के लिए। और इनको क्या करना है, सबसे घुलना मिलना है, सबसे घुल मिलकर अपना काम निकलवाना है। और अगर बिजनेस है, जितना सोशल सर्कल आप बढ़ाएंगे इस समय के दौरान, उतना भाई आपका बिजनेस अच्छा चलेगा और आपको बहुत अधिक लाभ होगा। आप अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं। अगले 60-70 दिनों के दौरान जो भी आप काम करना चाहते हैं, कोई ज्योतिषी कहता है, एस्ट्रोलॉजर कहता है कि ये आपकी किस्मत में नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं तो वो काम भी हो जाएगा। आप कोशिश कीजिए, फोकस कीजिए उसके ऊपर, वो काम भी आपका पूर्ण हो जाएगा। आ गया जी आपका कुंभ लगन। कुंभ लगन 11वां लगन शनि का प्रिय लगन है, शनि की प्रिय राशि है। ये जो कुंभ लगन की राशि है, दूसरे भाव में शनि और राहु का जो ये मेल होगा, धन प्राप्ति के बड़े बड़े अवसर मिलेंगे, लेकिन रिस्क इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। धन प्राप्ति के अवसरों में आपके जो कुटुंब के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, उनकी नेगेटिव एनर्जी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो अगर धन प्राप्ति के कहीं से योग बन रहे हैं, तो जो आपके खानदान के लोग हैं, जो आपके कुटुंब के लोग हैं, उनको भाई हमने बिल्कुल नहीं बताना कि हमारे लिए ये ऐसे ऐसे योग बन रहे हैं। और आपकी जो वाणी है, आपकी वाणी इस तरह की होगी कि परिस्थिति के अनुसार वाणी आपकी चेंज होती रहेगी। और आज के कलयुग में इसकी हमें बहुत अधिक आवश्यकता है कि परिस्थिति के अनुसार हमारी वाणी चेंज होती रहे। और जो आपकी लगन में से शनि निकलकर अब मीन में चला गया है, तो इसका भी आपको लाभ होगा। और संचित धन बढ़ाने की कोशिश कीजिए, बहुत अवसर आएंगे, संचित धन को बढ़ाएं। और किसी रिश्तेदार से सोना चांदी गिफ्ट में मिल रहा हो, आपको मिल रहा हो, आपके जीवन साथी को मिल रहा हो, तो उसमें आपने अधिक देरी नहीं लगानी, उसको ले लें, इससे आपको लाभ होगा। आ गया जी मीन लगन। बहुत ही कॉन्ट्राडिक्शन चल रही है इस पर। जितने आप वीडियो देख लो, जितने आप किताबें पढ़ लो, सब में अलग अलग रिजल्ट दिए हुए हैं मीन राशि के और मीन लगन के। लेकिन हम बात कर रहे हैं मीन लगन की। और मीन लगन वालों, संघर्ष के बाद बहुत बड़ी सफलता। काले बादल आएंगे, लेकिन उनके बाद बहुत बड़ी सफलता। ये जो आपका पीरियड है, ये आपको जीना सिखाएगा पहले कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के दौरान। उसके बाद आप जिस भी क्षेत्र में काम करते हैं, उस क्षेत्र में आपको तरक्की मिलेगी, उस क्षेत्र में इज्जत मान सम्मान आपको प्राप्त होगा। और जिनकी मीन लगन है, डिसीजन लें, डिसीजन लेने में देरी ना लगाएं, डिसीजन लें।
टेंशन बिल्कुल ना लें। आपका इस तरह का हो जाएगा स्वभाव कि 20 दिन बाद काम करना है, महीने बाद काम करना है, 2 महीने बाद काम करना है, आपको टेंशन आज ही हो जाएगी। टेंशन आपने बिल्कुल नहीं लेनी है। और ये डर नहीं रखना बेसलेस कि कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, कि सोचते रहो कि मेरा समुद्री जहाज समुद्र में डूब ना जाए। ना तो समुद्र है ना समुद्री जहाज है, तो कैसे डूबेगा। कल्पना नहीं करनी, नेगेटिव कल्पना नहीं करनी, अपने आप को बिजी रखना है। मीन लगन वाले जब भी फ्री बैठेंगे उनके दिमाग में नेगेटिव से विचार आएंगे, नेगेटिव से नेगेटिव विचार आएंगे। तो फिर जो नशा वगैरह करते हैं उस चक्कर में पड़ेंगे। तो अपने आप को बिजी रखें, जितना बिजी रखेंगे उतना लाभ होगा। और मैं आपको एक बात कह दूं, कॉन्फिडेंस के साथ सबसे बात करनी है। ये नहीं कि हमने ऊंची आवाज़ में बात करनी है, बदतमीजी के साथ बात करनी है, लेकिन जब हम किसी से बात करें तो उस बातचीत में हमारा कॉन्फिडेंस झलकता हो तो हमें बहुत अधिक लाभ होगा। और अगर आपसे कोई अलीगल काम करवाना चाहे तो आपने फ़ौरन मना कर देना है। किसी की ज़मानत आपने बिल्कुल नहीं देनी। और एक बात मैं कहता हूँ कि आप करने के बाद सोचते हैं, जिनका मीन लगना है पहले काम कर देते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि गलत काम हो गया। पहले 50 बंदों ने आपको समझाया हो कि ये काम ऐसे नहीं करना, आप वैसे ही करोगे, फिर आप सोचोगे कि ये काम तो गलत हो गया। तो भाई अब आपने जो भी आपने काम करना है वो सोच समझ कर आपने काम करना है, ताकि आपको आगे चलकर किसी तरह की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। और जिनका मीन लगना है पार्टनरशिप में, आपने कोई काम नहीं करना, बिल्कुल कोई काम नहीं करना। और अगर अगले 60-70 दिनों में आपके लिए अचानक ही रिश्ते आएंगे, लेकिन आपने लड़का या लड़की की खूबसूरती पर नहीं जाना, उसके गुण पर जाना है कि कैसे गुण है। और ऐसा होगा कि अगर आप लड़के हैं कि बहुत सुंदर लड़की का रिश्ता आया है, आप कह देंगे कि ठीक है, लेकिन आपने पहले पूरी वेरिफिकेशन करनी है कि उसमें कैसे गुण है, कैसे अवगुण है। ये आपको ये जो कॉम्बिनेशन है शादी के मामले में फंसा सकता है। और जिनका तलाक का केस है उनका डिवोर्स हो जाएगा, डिवोर्स उनका हो जाएगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, डिवोर्स करवाने का शौक ही होता है। मैंने हजारों कुंडलियाँ देखी हैं, डिवोर्स करवाने के बाद, तलाक लेने के बाद कोई पुरुष या कोई स्त्री सुखी नहीं रही। कोई 0.5% केस हो सकते हैं, आधा % की सुखी रहे हों, खुश रहे हों, वरना कोई खुशी नहीं रहती। इसलिए जो पहली मैरिज हुई है कोशिश कीजिए उसी को निभाने की। छोटी छोटी बातों पर ईगो कर कर हमने तलाक का मामला नहीं करना। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपके कोर्ट केस है, आपके वकील को ख़रीदा जा सकता है। जिनका मीन लगन है तो उस पर आपने ध्यान देना है कि कोर्ट केस है, थाने में कोई केस है, सिफारिश के द्वारा, किसी और काम के द्वारा आपके वकील को ख़रीदा जा सकता है। तो इस पर आप विशेष रूप से ध्यान दें। तो भाई मैंने लगन के हिसाब से आज शनि के राशि परिवर्तन के बारे में बताया। अगर लगन के हिसाब से ठीक है तो चाहे आपकी 7.5 है, चाहे आपका ढैया है, तो वो आपको इतना बैड इम्पैक्ट नहीं देगा। और उसके साथ मैं आपको एक और बात बता दूं कि जिनका शनि अच्छी पोजीशन में है कुंडली में, सब राशि या उच्च का, उनकी भी 60 और ढैया अधिक उनको नुकसान नहीं करेगी। और एक्सपीरियंस में ये भी आया है कि जिस लगन में शनि जो कारक है, तुला लगन है, वृष लगन है, उस लगन वालों के लिए भी शनि की 7.5 और ढैया खराब फल तो देती है, टेंशन तो देती है, लेकिन इतनी देती है कि बंदा बर्दाश्त कर सके। शनि की जो अपनी राशि है कौन सी है, मकर राशि, कुंभ राशि, तो जिनकी ये राशि है या लगन है उनके लिए भी शनि कुछ ना कुछ बचाव का काम करेगा।
तो भाई ये तो मेरा वीडियो था लगन के ऊपर, शनि का राशि परिवर्तन। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।